हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अवकल समीकरण को। पता नहीं ये अवकल समीकरण कितनी बार बोर्ड में आपसे पूछी गई है, पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ मेथड डिस्कस कर लेते हैं जो हमने अवकल समीकरण में डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमारा था सेपरेबल वाला। इसमें क्या होता था कि dx आता था एक जगह, एक बार dy आता था। x के पद होंगे dx के साथ और y के पद होंगे dy के साथ। तो हम उसका समाकलन कर दिया करते थे, बीच में चाहे प्लस हो माइनस हो चाहे बराबर हो। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं होने वाला ना, dy के साथ ये तो ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है ये गलत हो गया है। इसका मतलब इस मेथड से सवाल नहीं होगा। दूसरा हमने पढ़ा था समघातीय वाला। समघातीय में क्या होता था कि हर एक पद की घात समान होती थी। यहाँ पर जो घात है y की वो 2 है, यानी इस पद की घात 2 हो गई। इस पद में x है ना y है, इसका मतलब इस पद की घात कितनी है 0। तो दोनों ही घातें अलग अलग हो गई, तो इसका मतलब ये समघातीय वाला मेथड भी नहीं डिस्कस किया जाएगा। तीसरा होता था लीनियर वाला, जिसे हम नाम देते थे रेखिक का। तो रेखिक वाले मेथड में क्या होता था कि हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि dy/dx आना चाहिए प्लस p और y = q, यानी y की घात 1 आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि y की घात 1 से ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यह रेखिक y के पदों में तो नहीं बन पाएगा। लेकिन एक तरीका और भी था कि x के पदों में रेखिक भी बन सकता है, जिसमें हमें dx बनाना होता था ऊपर, dy नीचे, p फिर x बराबर q। ये फॉर्म हमें देखनी होती थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो x की घात 1 आनी चाहिए ना, तो x की घात तो 1 ही है। इसका मतलब ये वाली फॉर्म बन सकती है। इस वाली फॉर्म करनी है, dx को ऊपर और dy को नीचे बनाना पड़ेगा। चलिए थोड़ी कोशिश करके देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। तो जो dy है ये भेज देंगे हम लोग dx जो दे रखा है इसके अपोन में। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। tan इनवर्स y माइनस एक्स बराबर 1 + y² और dx के अपोन में dy। dx/dy को अकेला करना है, यानी कि जो ये भी फैक्टर इसके साथ यहाँ पर आया है, इस फैक्टर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। यानी कि पूरी समीकरण में 1 + y² से डिवाइड कर देते हैं। तो इस वाले पद में भी हम लोगों को डिवाइड करनी पड़ेगी, और इस x के साथ भी हम लोगों को 1 + y² से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हम लोगों को 1 + y² से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ तो कट जाएंगे। जो आपके पास अब समीकरण बनेगी वो बनी tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² माइनस x अपॉन 1 + y² = dx/dy। हमने इसे इस रूप में लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे dx/dy। इसको जब इधर भेजेंगे तो ये रिज़ल्ट हो जाएगा प्लस में, और 1/1 + y² और डॉट में x। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ना, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, और रह जाएगा आपका सेकंड साइड में tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। तो इसका मतलब ये रेखिक है, ये रेखिक समीकरण है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना होता है। इसके बाद हम लोग ये वाली फॉर्म लिखते हैं कि भैया जो आपके रेखिक है तो इस फॉर्म में आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए आपको ये दिखाया गया था। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो x और का जो कोफिशिएंट है वो p है। यहाँ पर x का कितना है 1/y², q tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y²। अब इसके बाद क्या करना होता है हमें, इसका बाद निकालना होता है हमें IF मतलब समाकलन गुणांक। जो कैसे निकालते हैं भैया, e की पावर में लिखते हैं p dy समाकलन 1/1 + y² dy। तो ये बन जाए e की पावर tan इनवर्स y। इसके बाद क्या होता है, इसका सॉल्यूशन निकालना होता है। इट्स सॉल्यूशन, इसका हल जो पर इसका सॉल्यूशन निकल के आया ना वो हमें निकालना होता है। इट्स सॉल्यूशन वो क्या बनता है भैया, x आ जाएगा, क्योंकि x में लीनियर है तो x आएगा। ठीक है, IF आ जाएगा, समाकलन IF आएगा, Q आएगा और dy और प्लस का C।
एक्स आई एफ का मान हमने निकाला ही है, ई की पावर tan इनवर्स वाई समाकलन ई की पावर tan इनवर्स वाई डॉट। अब इस क्यू का मान हमें रखना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा क्यू का मान क्या था। क्यू का मान ये रहा, देखो है ना, tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, ये हमारा बन जाएगा। इसका तो इसको मान लेंगे, माना tan इनवर्स वाई बराबर टी, डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी, तो ये x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हमने सिर्फ समाकलन में ही tan इनवर्स वाई को t माना है, इस दर वाले को नहीं माना है, ये तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, समाकलन के अंदर जो है उसको माना गया है, ठीक है। तो ये की पावर t बनेगा, ये हमारा जो है t में चला गया, और इतना जो नीचे का आया है वो हमारा चला जाएगा dt में, और प्लस का c। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, देखते हैं कितना आता है। tan इनवर्स वाई मैंने t को छोड़ दिया, समाकलन e की पावर t का करेंगे। जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं ना, जो उसका दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं, तो समाकलन उसको कैसे किया जाता है वो वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। तो समाकलन e की पावर t और dt बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा समाकलन dt के साथ, और प्लस का c हमारा बाहर था। x e की पावर tan इनवर्स y बराबर t, e की पावर t का समाकलन कितना आ जाएगा, वो तो e की पावर t आएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बनेगा, e की पावर t का समाकलन e की पावर t आएगा, dt आएगा, प्लस का कांस्टेंट c आ जाएगा। तो x e की पावर tan इनवर्स y बराबर t e की पावर t समाकलन e की पावर t का समाकलन कितना होता है, e की पावर t आता है, प्लस का c। यहाँ से थोड़ा सा काम हम और कर लेंगे, e की पावर t को दोनों में से कॉमन, तो t माइनस 1 बचेगा, इसमें से कॉमन ले लेंगे ना, क्या ले लेंगे कॉमन, e की पावर t कॉमन ले लेंगे, तो t माइनस 1 बचेगा, प्लस का c। अब t का जो मान है एक्चुअली में वो हम लोगों ने माना था tan इनवर्स x, और बचेगा देखिए tan इनवर्स सॉरी y था यहाँ पर, y बराबर e की पावर क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, और जहाँ जहाँ t है tan इनवर्स y माइनस 1 रख देंगे, और प्लस का c आ जाएगा। चाहो तो सवाल को सॉल्व करके यहाँ तक छोड़ सकते हो, नहीं तो आप e की पावर t से ना e की पावर y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो ये नंबर चला जाएगा सबके अपोन में, तो यहाँ से तो कट जाएगा ये, तो यहाँ तो बचेगा तुम्हारे पास सिर्फ इतना tan इनवर्स y माइनस 1 ब्रैकेट्स है ना, प्लस c के अपोन में चला जाएगा e की पावर tan इनवर्स y। यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, और इसको आगे भी कर सकते हैं, -1 प्लस c, जो नीचे रिजल्ट दे रखा है ना इसको ऊपर ले आएंगे, तो e की पावर जो है ना, e की पावर प्लस में थी tan इनवर्स y, तो e की पावर माइनस में हो जाएगी tan इनवर्स y। बोर्ड में बहुत सारे बच्चों ने यहीं पर आन के गलती करी थी, वो यहाँ तक तो सॉल्व कर रहे थे, जब इसको ऊपर लेके जा रहे थे तो यहीं पर उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ करी थी। आप थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा इस बात को। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।